Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, in previous video of chapter 3 Ranga's marriage, we have seen that Ranga is giving his own philosophy of marriage. He is saying that one should marry a girl of the same age and of the same maturity level. And if one is unable to find such a girl, he should not get married. He should remain bachelor. Now let us see what happens next in the story. Is there any other reason a man should marry a girl he admires? What we have now are arranged marriages. How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other, or so young that she does not even know how to bite her fingers? नैरेटर पूछता है कि क्या तुम्हारी इन फिलॉसफीज़ के अलावा कोई और भी कारण है जिसकी वजह से तुम शादी नहीं करना चाहते हो? किसी भी व्यक्ति को उसी लड़की से शादी करना चाहिए जिसे वह पसंद करता है, और आजकल के समय में अरेंज मैरिजेस का ट्रेंड है, और कोई भी ऐसी लड़की को जिसे कि वो जानता नहीं है उसको प्रेज़ कैसे कर सकता है, उसे पसंद कैसे कर सकता है? जिसके एक हाथ में ग्लास का दूध हो और एक गाल पे दूध के धब्बे लगे हों और दूसरा गाल गीला हो, और वो इतनी छोटी हो कि अपने नाखून भी कुतरना नहीं जानती हो, यानी कि एक बिल्कुल ही इमेच्योर छोटी उम्र की लड़की से कोई शादी कैसे कर सकता है? वन अ नीप फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड. Exactly, रंगा said laughing. एक तो करेला, दूसरा नींब चढ़ा. Exactly, रंगा ऐसा कहता है और हंस पड़ता है. I was distressed. तो यहाँ पे रंगा का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल ही इमेच्योर एक छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, और खुद रंगा के भी यही विचार हैं. और दूसरा ये कि अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की को जानता नहीं है तो भला वो उस लड़की को पसंद कैसे कर सकता है? आजकल के डेट में जो अरेंज मैरिजेस का ट्रेंड है उसमें तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को जानते नहीं हैं, फिर भी उनका विवाह कर दिया जाता है, और उनके जो विचार होते हैं, उनकी जो ओपिनियंस होती हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है. हो सकता है कि लड़की की एज कम हो या लड़के की एज कम हो, लड़की इमेच्योर हो, लड़का इमेच्योर हो. तो इस तरीके से रंगा ये कहना चाहता है कि आज के डेट में जो अरेंज मैरिजेस का ट्रेंड है वो सही नहीं है. शादी करने के लिए एक उपयुक्त लड़की का होना, उस लड़की को अच्छी तरीके से जानना, पहचानना, उसे पसंद करना बहुत आवश्यक है. I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. After chatting for a little longer, Ranga left. I made up my mind right then that I would get him married. Here, narrator is saying that he is not at all happy just by knowing that Ranga has decided to remain bachelor for the whole life. और इस तरीके से थोड़े देर और बातचीत करने के बाद रंगा वहाँ से चला जाता है, लेकिन नैरेटर कहता है कि उसने बिल्कुल ही इस बात को डिसाइड कर लिया है कि वो रंगा की शादी करा के ही रहेगा. Rama Rao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the
veena and the harmonium. She also had a sweet voice. Both her parents had died, and her uncle had brought her home. Ranga was just the boy for her, and she the most suitable bride for him. रामाराव की एक भतीजी है, बहुत सुंदर, तकरीबन 11 साल की लड़की, जो कि उनके साथ रहने के लिए आई है। वो एक बड़े शहर से है और इसलिए वो वीणा और हारमोनियम भी बजाना जानती है। उसकी आवाज़ बहुत ही स्वीट है, बहुत मधुर है। उसके माता पिता का देहांत बहुत पहले ही हो चुका है, इसी वजह से उसके अंकल उसे अपने घर पे रखने के लिए ले आए हैं। और मेरे हिसाब से नैरेटर कहता है कि उसके हिसाब से रंगा ही वो लड़का है जो बिल्कुल इस लड़की के लिए सूटेबल है, और ये लड़की भी रंगा के लिए एक बहुत ही सूटेबल दुल्हन प्रूव होगी। Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. I completely forgot to mention her name. Ratna it was. The very next morning, I went to their house and told Rama Rao's wife, I will send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. चूँकि रामा राव के घर में अक्सर जाया करता था और इस वजह से ये जो लड़की है मुझसे बहुत ज़्यादा घुल मिल गई थी, और मैं यहाँ बिल्कुल ही भूल गया ये बताना कि उसका नाम क्या है। उसका नाम रत्ना है। अगली सुबह मैं रामा राव के घर जाता हूँ और रामा राव की वाइफ से मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ बटर मिल्क भेजूँगा, रत्ना को कहना कि वो उसे ले ले। रत्ना केम। इट वॉज अ फ्राइडे, so she was wearing a grand sari. I told her to sit in my room and requested her to sing a song. I sent for Ranga. While she was singing the song, Krishnamurti in front of my eyes, Ranga reached the door. रत्ना आई, जैसा कि नैरेटर ने कह रखा था रामा राव की वाइफ को कि मैं कुछ बटर मिल्क भेजूंगा, रत्ना को भेज देना उसे लेने के लिए। तो रत्ना जो है नैरेटर के घर आती है बटर मिल्क को लेने के लिए, और शुक्रवार का दिन था, इस वजह से उसने बहुत ही भव्य साड़ी पहन रखी थी। मैंने उसे कमरे में बैठने के लिए कहा और उसे गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट किया, और मैंने रंगा को बुलाने के लिए भी संदेश भिजवा दिया। और जैसे ही उसने गाना शुरू किया, कृष्णामूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, तभी रंगा जो है दरवाजे पर पहुंचता है। He stopped at the threshold. He did not want the singing to stop, but was curious to see the singer. वो वहीं रुक जाता है, दरवाजे के पास ही रुक जाता है, और दरवाजे को बिल्कुल भी पार नहीं करता। वह नहीं चाहता कि गाना गाने वाले को डिस्टर्ब किया जाए, और वो चाहता है कि ये देखा जाए कि आखिर ये गाना गा कौन रहा है। इस बात को जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है। केयरफुली ही पीप्ड इन, और बहुत ही सावधानीपूर्वक उसने अंदर झांक के देखा। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड, और जो रोशनी कमरे में आ रही थी वो किसी वजह से ब्लॉक हो गई थी, वो पूरी की पूरी तरीके से कमरे में नहीं पहुंच पा रही थी। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंज देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड। रत्ना ने ऊपर की तरफ देखा, और जैसे ही उसको एक अजनबी व्यक्ति दिखाई दिया वो बिल्कुल रुक जाती है। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली, severing its peel before biting into the juicy flesh. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. यहाँ पे नैरेटर जो है
यानी कि इस स्टोरी का जो राइटर है उसने यहाँ पे कुछ फ़नी बातें लिख रखी हैं। वो क्या कहता है कि मान लो अगर एक आम ख़रीद के आप ले आते हैं, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आम जो कि आप उसे बहुत पसंद करते हैं, और आप उसे धीरे धीरे खा रहे हैं, उसके छिलके को धीरे धीरे हटाते हुए उस आम को खा रहे हैं। उस आम के रसीले फ्लैश को, उस आम के रसीले गूदे को खाने से पहले आम के छिलके को आप धीरे धीरे हटा रहे हैं, और आप नहीं चाहते कि उस आम का एक भी हिस्सा, एक भी टुकड़ा जो है बर्बाद हो। और जैसे ही आप दूसरा बाइट लेने जाते हैं उस आम का, वो आम आपके हाथ से फिसल जाता है और गिर जाता है। तो सपोज़ करिए ऐसा अगर होता है तो आपके चेहरे पे किस तरीके के भाव आएंगे। आम आपको बहुत पसंद है, आप चाहते नहीं कि आम का कोई भी हिस्सा बर्बाद हो, लेकिन वो पूरा का पूरा आम ही आपके हाथ से छटक जाता है, गिर जाता है। तो उस सिचुएशन में आपका चेहरा या किसी भी व्यक्ति का चेहरा जिसके साथ ये घटना घटती है, उसका चेहरा देखने लायक होगा। उसके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगी, ओह ये हाँ आम तो गया जो कि मुझे बहुत पसंद था। ठीक वैसा ही सिचुएशन इस समय क्रिएट होता है रंगा के साथ, क्योंकि रंगा बहुत ही उत्सुकता से रत्ना के द्वारा गाए जाने वाले गाने को सुनता है और बहुत ही उत्सुकता से ये जानना चाहता है कि आखिर ये गाना कौन गा रहा है। और तभी आम हाथ से सरक जाता है, आम हाथ से स्लिप कर जाता है, यानी कि रत्ना जो है रंगा को देख लेती है और अचानक से गाना बंद कर देती है। तो यहीं पे रंगा के लिए उस आम का स्वाद खत्म हो जाता है। You sent for me, he asked as he came in and sat on a chair. जैसे ही गाना ख़त्म होता है, रंगा नैरेटर से कहता है कि तुमने मुझे बुला भेजा था। ऐसा कहते हुए वो अंदर की तरफ आता है और चेयर पे बैठ जाता है। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोवर्ड। रत्ना कुछ दूरी पे खड़ी हो जाती है, उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ है। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, और रंगा जो है बार बार रत्ना की तरफ देखता है। वंस आवर आइज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरस्ड। और रंगा जो है जैसा कि रत्ना की तरफ बार बार देख रहा होता है, तो अचानक से रंगा की नज़र और नैरेटर की नज़र एक दूसरे से मिल जाती है और रंगा शर्मा जाता है। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, और इस तरह कुछ देर तक दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करते हैं। यानी कि रंगा नैरेटर से और नैरेटर रंगा से कोई भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। नैरेटर जो है रंगा को, रत्ना को बार बार देखते हुए देख लेता है। रंगा शर्मा जाता है और यहाँ पे ऑकवर्डनेस सी क्रिएट हो जाती है। It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. Words, mere words. The fellow said he would leave but did not make a move. How can one expect words to match actions in these days of Kali Yuga? फिर से नैरेटर यहाँ पे कुछ फ़नी बातें लिख रहा है। रंगा कहता है कि ये मेरी वजह से ही हुआ, जैसे ही मैं अंदर आया इसने गाना बंद कर दिया, तो मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि ये फिर से गा सके। वर्ड्स मियर वर्ड्स, शब्द तो शब्द होते हैं। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव। हालांकि उसने कहा तो कि मैं जाना चाहता हूँ ताकि फिर से गाना गाया जा सके, लेकिन फिर भी वो वहाँ से 1 इंच भी मूव नहीं करता, वो हिलता नहीं है। और आजकल के डेट में यानी कि कलयुग में ये कोई एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकता है कि जो आप कहें बिल्कुल वैसे ही आचरण भी करें। ऐसा आजकल कम ही देखने को मिलता है। तो ऐसा कहते हुए नैरेटर एक सरकाज़्म क्रिएट करता है, एक फ़नी सरकाज़्म क्रिएट करने की कोशिश करता है कि रंगा जाना तो चाहता नहीं है, लेकिन ये दिखा रहा है कि उसी के आने की वजह से गाना बंद है। नैरेटर ये कहता है कि
रंगा वैसे तो जाना चाहता नहीं है क्योंकि गाना उसे बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन फिर भी वो ये दिखावा करता है कि उसी के आने की वजह से रत्ना ने गाना बंद कर दिया है, इसलिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कहते हुए बिल्कुल भी वो जाता नहीं है, बिल्कुल भी वो वहाँ से हिलता नहीं है। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, और ऐसा सुनते ही रत्ना जो है शर्मा के अंदर भाग जाती है। आफ्टर ए व्हाइल रंगा आस्क्ड, कुछ देर बाद रंगा पूछता है, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी? स्वामी वो कौन लड़की है? रंगा यहाँ पे नरेटर को स्वामी कह के बुलाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर टुडे एंड द रिमेनिंग portion of this story we will try to cover up in our next video. Till then, have a good day.